यार तुम कितनी पतली हो गई हो, प्रोटीन शोटीन पियो। 2 चम्मच एक्स्ट्रा घी से कोई मोटा नहीं होता, ओके? यार एक कप में थोड़ा सा नींबू और हनी वाटर मिक्स करके पियो। ये बेली फैट रिड्यूस करने के लिए सुबह सुबह जॉगिंग क्यों नहीं करती तुम? तो ऐसी बातों की तो कोई कमी नहीं है हमारे इर्द गिर्द। और जब भी डाइट की बात होती है तो बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पर क्या आपने कभी अपने आप से, अपनी बॉडी से बात करने की कोशिश करी है? नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इस एपिसोड को मैंने नहीं, किसी और ने लिखा है और इस राइटर का नाम जानने के लिए आपको एंड तक सुनना पड़ेगा, तो पूरा एपिसोड जरूर सुनिएगा प्लीज। डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी एक्टिव हो चुकी है अब, तो अगर आपको इस मुहिम, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना है तो लिंक शो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। और अगर अभी तक का काम आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर के साथ आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं एक अलग तरीके से, जो कि है मेरे लिए एक चाय या कॉफी खरीद कर। उसका लिंक भी शो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड में की जाने वाली सारी बातें कुछ निजी विचार हैं, अनुभव हैं, ओपिनियंस हैं, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा किसी भी बात का। चाय और कॉफी से एक बात याद आई। हमारे वेदों में खाने को 3 बेसिक कैटेगरीज में बांटा गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और चाय, कॉफी तामसिक में आते हैं क्योंकि वो हमें गर्मी देते हैं, यानी तमस। और बाकी की जानकारी के लिए एक लिंक डाल दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस थोड़े से ज्ञान के बाद बात करते हैं डाइट और एक्सरसाइज की और उससे जुड़े हुए परसेप्शंस की। और मैं अपना नजरिया बताना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ रेलेवेंट लगे तो जरूर बताइएगा। डाइट और एक्सरसाइज 2 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो कि शायद काफी निग्लेक्टेड होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। हम सब अपने करियर्स को, एस्पिरेशंस को, ख्वाहिशों को पाने के लिए एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं आज कि सच में दौड़ने के लिए और अपनी सेहत पे ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं है हमारे पास। कई लोगों की तरह मैंने भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं, डाइट्स फॉलो करने की कोशिश करी, लोगों की बातें सुनी, और सब अपने अपने तरीके से सही भी होंगे, आई एम श्योर। और इसीलिए ना तो मैं किसी को भी नकार सकता हूँ, और क्योंकि ना ही मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूँ तो उस पर अपनी टिप्पणी भी नहीं दूंगा। पर कुछ ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व करी हैं पिछले कुछ सालों में, वो बातें आपको बताना चाहता हूँ। परसेप्शन की बात करें अगर, तो ऑब्वियसली एक टिपिकल इंडियन फैमिली की ही बात कर सकता हूँ मैं। खाने की हैबिट्स और लाइफस्टाइल को लेकर मेरे घर के खाने में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, कार्ब्स, फाइबर्स और मिनरल्स मिलेंगे आपको। बहुत सही खाना बनाती है मेरी मॉम, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। और 2 चम्मच एक्स्ट्रा घी, सुबह शाम का दूध और फोर्सफुली ब्रेकफास्ट खिलाना, ये सब है माँ का प्यार, जो अगर आपको मिला है तो आप बहुत लकी हैं ऑफकोर्स। और आज शायद उसी वजह से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ घी का। पर बचपन में जब हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं और हम खेलते कूदते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तब तक कुछ भी पच जाता है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। और मोटापा और उससे रिलेटेड परसेप्शंस एक अलग डिमेंशन है इस कॉन्वर्सेशन का। तो काफी समय तक, जब तक मैं घर पे था, तब तक मेरा फोकस सिर्फ टेस्ट के अराउंड था, और मेरे पेरेंट्स का और बाकी एल्डर्स का क्वालिटी और क्वांटिटी के अराउंड, कि बढ़ते बच्चों को इतना तो खाना ही चाहिए, और ज्यादा खा लिया तो और अच्छा। पर पंगा ये है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपने पेरेंट्स के लिए हम बच्चे ही रहते हैं हमेशा। वक्त और उम्र के तकाजे के साथ एक तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है कम, और दूसरा एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल। तो बहुत सारी चीजें जो बचपन में बहुत आसानी से पच जाती थी, वो शायद बड़े होके नहीं पच पाती हैं, जैसे गाय और भैंस का दूध। पर मेरी मॉम ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, और आज भी जब भी मैं घर जाता हूँ, दिन में 1 या 2 गिलास दूध पीना तो पक्का है मेरा। और वही गेम आता है परसेप्शन का। अब मैं सिचुएशन के चलते ऐसे परिवेश में था एक पॉइंट पे, जहाँ गाय के दूध के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल थे मुझे, जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, राइस मिल्क, ओट मिल्क। और ये सारे ऑल्टरनेटिव्स मैं बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकता हूँ, जबकि गाय के दूध की 1 कप चाय भी शायद पेट खराब कर दे मेरा। ये मैंने नोटिस किया पिछले 2 साल के अंतराल में। और कहीं ना कहीं ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन से मुझे अपनी बॉडी का जो एक अलग दिमाग होता है, उसके बारे में पता चलना शुरू हुआ। घर से निकलने के बाद बहुत सारे शहर बदले, सिचुएशंस बदली, खाना बदला, खाने की टाइमिंग्स चेंज हुई। फिर ऐसे ही कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पता चला। और ये बात मैं 100% कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ दैट आई वाज नेवर अ ब्रेकफास्ट पर्सन।
पर्सन, मुझे ब्रेकफास्ट खाना कभी भी पसंद नहीं था। स्कूल की हर सुबह एक गिलास दूध और पराठे का वो रोल फोर्सफुली खिलाया जाता था मुझे, पर कभी भी मेरा मन नहीं करता था, जबकि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ अदरवाइज, पर सुबह सुबह नहीं होता है मेरे से। पर कौन समझाए पेरेंट्स को और टीचर्स को और सोसाइटी को उस समय की। आज ये बात समझ में आ गई है कि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है दिन का। ये शायद सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सीधी बात। ये केलॉग और क्वेकर की एक प्लान्ड मुहिम थी अपना प्रोडक्ट पॉपुलर करने के लिए किसी टाइम में, जो उन्होंने एकेडमिक रिसर्चर्स को फंड किया और पूरी दुनिया को ये मनवा दिया कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील है दिन का। हो सकता है शायद ज्यादातर लोगों के लिए होता हो, पर तब भी मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो नहीं होंगे उस मेजॉरिटी में। हम सबकी बॉडीज अलग हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं, नजरिए अलग हैं, तो खाना और खाने के पैटर्न्स भी अलग हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते करते ये बात मैंने समझी कि मेरे लिए एटलीस्ट इस पॉइंट पे लाइफ के इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पॉसिबल है और मेरे लिए फायदेमंद है, जहां मैं 16 घंटे के लिए फास्टिंग करता हूं और 8 घंटे में जो जैसे खाना होता है खाता हूं। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं इसको लेके। एक अच्छी बात यह है कि मेरा शुगर इंटेक काफी कम हो गया है, मेरे जो खाने का पोर्शन साइज था या क्वांटिटी थी वो कम हो गई है, एनर्जी लेवल्स और अटेंटिवनेस बढ़ गई है, और क्योंकि ज्यादातर मैं अपना खाना खुद बना रहा हूं पिछले कुछ सालों से, तो एक तरीके की जवाबदेही, एक आंसरेबिलिटी सी डेवलप हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि आज अपने आप ये डिसिप्लिन मुझे फोर्स करता है सही खाने के लिए और काफी बार एक्सरसाइज करने के लिए, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि मेरे हिसाब से ना तो कोई आइडियल बॉडी मेजरमेंट है, ना कोई डाइट है, और ना कोई एक्सरसाइज प्लान है जो सबके लिए काम करता हो एक तरीके से। और क्योंकि लोगों का और समाज का तो काम ही है बोलना, हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देना ही होता है, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको इस समय। मेरे लिए शायद आज की तारीख में सबसे जरूरी है अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते रहना, रोग मुक्त रखना और स्वस्थ रखना। और ये अपने आप की बायोलॉजी और अपने बॉडी के माइंड को समझकर किया जा सकता है। और एक बार आपने ये कॉन्वर्सेशन अगर स्टार्ट कर दिया तो अपने आप काफी चीजें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, और फिर शायद ये सब कुछ उतना मुश्किल भी नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स ये सारी बातें मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं। आपके लिए कुछ और हो सकता है आपके लिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना कर पाए। हो सकता है कीटोसिस करना आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो। मेरे लिए उतना नहीं है, क्योंकि मैं एक तो वेजिटेरियन हूँ, और दूसरा कि मैं क्या खा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं कब खा रहा हूं उस पर मेरा ज्यादा नियंत्रण है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए ऐसी अलग अलग अप्रोचेस का, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी सेहत, अपनी बॉडी के इशारों को समझने की कोशिश करिए। उससे आपको बहुत कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बातें आपको कोई हेल्थ या फिटनेस एक्सपर्ट शायद कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स फिर क्यों खरीदेंगे आप, है ना। और एक आखिरी बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, जो कि मैंने टीटी रंगराजन के एक मोटिवेशनल स्पीच से सुनी थी, और वो कहते हैं कि हमारी शारीरिक सेहत कहीं ना कहीं हमारी मानसिक सेहत से जुड़ी होती है। तो अगर आप बहुत दुखी मन से और एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ बहुत हेल्दी खाना भी खाएं, जैसे सैलड, तो वो भी शायद आपको नुकसान पहुंचा देगा। पर खुशी से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप चावल भी खाएं तो वो भी बहुत हेल्दी हो सकता है। ये बात बहुत पते की लगती है मुझे। तो कोशिश करिए अपने आप को खुश रखने की, एटलीस्ट खाने के टाइम। तो आप जैसे भी दिखते हो, जैसा भी बॉडी टाइप हो आपका, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, आपकी बॉडी पे आपका हक है और किसी का नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं। और इस बात को जरूर याद रखिएगा कि आपका शरीर, आपकी बॉडी ही आपका घर है, आपका परमानेंट एड्रेस है। आज के एपिसोड को लिखा है पावनी मिश्रा ने, जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं, गाने भी लिखती हैं, कंपोज भी करती हैं और गाती भी हैं। मैंने शो नोट्स में पावनी के गाने का एक लिंक डाला है, तो उसको ज़रूर चेक करिएगा। शुरू में जिन लोगों के डायलॉग्स आपने सुने उनके नाम हैं स्वर्णिम द्विवेदी, मेहरू काश्यप, दिव्यम कुमार और नोमी शर्मा। इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड का हिंदी में अनुवाद, शो का प्रोडक्शन और होस्टिंग की है मैंने। मेरा नाम है पार्थ चौहान। शो का थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने, और ब्रांडिंग करी है सौम्या गर्ग ने। अगर आपको ये बातें ठीक लगी या नहीं सही लगी तो बताइए लिख के info@dhwani.co.in पर लॉग ऑन करिए dhwani.co.in/podcast पे पिछले 10 एपिसोड्स को सुनने के लिए। फेसबुक पे वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स शो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ध्वनि पॉडकास्ट हर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे
स्पॉटिफाई, स्टिचर, जियो सावन, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, हर जगह मिल जाएगा। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अपना सपोर्ट देते रहिए जैसे हो सकता है वैसे। अगली बार तक के लिए अपना और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए, ज्यादा लोड मत लीजिए और खुश रहिए, सबसे जरूरी वही है। शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद।